कल मैंने आप लोगों को जो ये पहला वाला वीडियो था उसमें बताया था कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर विड्रॉ कराते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए मैंने दो मेथड आपको कल बताए थे। एक तो बताया था कि जो सिंपल मेथड है, डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स पे जो निकालता है, उसके लिए एक सिंपल मेथड था कि आप मंथ के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करिए, जो रेट दिया होता है और जितने मंथ एंड तक होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा मेथड ये मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप जैसे देख रहे थे कि ये डेट्स डिफरेंट डिफरेंट है। ये 1 अप्रैल है, ये 30 जून है, ये 1 अक्टूबर है, ये 1 जनवरी है, और लास्ट में 31 मार्च को ये अपना क्लोज करते हैं। ये अमाउंट आपको दिए हुए थे, ये मंथ आपने कैलकुलेट करने, और फिर ये अमाउंट से मंथ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल होना है, और टोटल के बाद टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। तो ये एक फिगर आ जाती है, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। आपको ये प्रोडक्ट मेथड से पता चल जाता है। आज मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, वो है थर्ड मेथड कि when total drawings are given and per annum rate is given। पर एनम लिखा होता है। अगर टोटल ड्राइंग लिखा हुआ है, सपोज ए विड्रू 20,000 एंड रेट इज 10% पर एनम लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है कि इसको 20,000, इस पे डेट कहीं मेंशन नहीं है, आपने लिखना है 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ऑन एवरेज हम इसको 6 मंथ का ले लेते हैं। हमें नहीं पता कि कब इसने बिगनिंग में निकाला, एंड में निकाला, लेकिन ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस पे ऑन एवरेज हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1,000 आप लिख लेंगे। ऐसे ही कोई दूसरा पार्टनर ने डिफरेंट अमाउंट निकाला और रेट दिया है, तो आप उसको ऑन एवरेज आप 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, जिसपे कहीं डेट मेंशन नहीं है। आप उसको ऑन एवरेज 6 मंथ पर एनम लिखा, तो 6 मंथ का आप टोटल करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है टोटल, व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन, टोटल ड्राइंग्स लिखा है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, तो ये 20,000 और रेट सपोज 10% है, तो आपने 10% लिख देना, सेम जैसे ये। लेकिन इस पे पर एनम नहीं लिखा, विदाउट पर एनम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो सिंपली आपने 10% कैलकुलेट कर देना है। ये दो चीजें हैं। एक में जब पर एनम लिखा है तो उस पे आपको टाइम कंसीडर करना है, अदरवाइज उस पे ऑन एवरेज 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। जिस पे डेट मेंशन नहीं है उस पे 6 मंथ का आपने कैलकुलेट करना है। अगर उस पे पर एनम नहीं लिखा है तो आपने पूरा टोटल उसको विड्रॉ करा देना है। एक चीज। दूसरे बात, अब थर्ड एक फोर्थ पॉइंट है, व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल। यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब द सेम अमाउंट अगर कोई पार्टनर निकालता है, सेम अमाउंट मीन्स सपोज एक पार्टनर है जो 5,000 पर मंथ निकालता है, ₹5,000 पर मंथ निकालता है, एवरी मंथ ही विड्रॉ 5,000 रुपीज। ठीक है, तो इस पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है। और एक सपोज ए विड्रॉ 5,000 पर मंथ एंड बी विड्रॉ ₹60,000 on 1st April 2020, and they are closing their account on 31st March 21। ये दोनों देखिए आप,
ए ने विड्रॉ किया पर मंथ, मतलब अप्रैल से लेके और नेक्स्ट मार्च तक इसने हर महीने विड्रॉ किया इस पे। और सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10% पर एनम, इस पे कितना चार्ज होगा? और बी एक और पार्टनर है, इसने 60,000 निकाला टोटल और डेट दिया है 1/4/2020। इन दोनों में कितना, देखिए इसने भी 60,000 निकाला, पर मंथ निकाला, तो 12 इंटू 5, 12 मंथ इंटू 5,000, सो इक्वल टू 60,000। ए ने भी 60,000 निकाला और बी ने भी 60,000 निकाला, लेकिन इसका इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको देखना है। देखो इसने पर मंथ निकाला है, टोटल 60,000 है, और इसने 60 पहली अप्रैल को निकाल लिया, तो इस पे तो ठीक है, 60,000 इंटू 10% इक्वल टू 6,000। ये तो फुल ईयर का, इसने 1 अप्रैल को निकाल लिया था, 31 मार्च को आप क्लोज कर रहे हैं, तो फुल ईयर का 6,000। लेकिन इस केस पे आपको 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कर लेना। 6/12 क्या कर लेना है? इसने हर महीने निकाला, लेकिन आपको पता नहीं। अब देखिए इसका अगर डिटेल में हम देखते हैं, 5,000 पर मंथ निकाल रहा, सो इसने सपोज अप्रैल में निकाला 5,000, मई 5,000, जून 5,000, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5,000, जनवरी 5,000, फरवरी 5,000 एंड मार्च 5,000। हर महीने इस तरीके से निकालता चला जा रहा है। तो आपने क्या करना है, जो अगर ये सपोज हम कहते हैं कि 1 अप्रैल को निकाला है एवरी मंथ, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इस पे तो आप पूरा फुल निकालेंगे, इंटू 10% इंटू 10% फुल ईयर। ये मई में निकाला, सपोज मई 1 को निकाला, तो मई टू मार्च इंटू 10% इंटू 11/12। जून में निकाला तो 10% इंटू 10/12। लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट। इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेट करना है। दिसंबर में निकाला तो इंटू 10% इंटू 4/12। जनवरी में निकाला तो 3/12। फरवरी में निकाला 2/12 और मार्च पहली को निकाला तो 1/12। इस तरीके से आपने पूरा ये कैलकुलेशन 12 टाइम करना है। और जो उसका अमाउंट आएगा वो टोटल ड्राइंग होगा इसका। ए इज अ पार्टनर, ठीक है। अगर आपको ये 12 टाइम करना है, एक दूसरा मेथड था प्रोडक्ट मेथड, अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड से करिए, नहीं तो इसमें मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूं, और इसको आपको याद रखना है कि अगर सेम अमाउंट एंड थ्रू आउट द ईयर अगर कोई पार्टनर निकालता है तो उस पर 3 चीजें हमें सीखनी है। एक तो है कि या तो वो बिगनिंग में निकालता है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, या वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकालता है, या वो एंड ऑफ एवरी मंथ पे। Middle of every month or dates not given.
या डेट नहीं दिया, जैसे मैंने अभी पहले वाला उदाहरण बताया था। तो इस पे इजिली, इसके लिए हम क्या करते हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, सपोज यही एक एग्जांपल है और इस पे हम देखते हैं, तो इसका आप अपने आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले महीने पे इस पे 12 महीने का लगा, फिर 11 महीने, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से इस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बजाय इसके, तो हम अगर देखते हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका टोटल इस तरीके से आपने निकाला। जो पहला 5,000 निकाला था उस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जो मई में निकाला उस पे 11 महीने का, फिर मई में जून में निकाला उस पे 9-10 महीने का, इस तरीके से आपका आता चला जाएगा। और जो मार्च 1 को निकाला उस पे 1 महीने। अगर हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल होता है 78, और इसको हम इसका एवरेज निकाल देंगे 12 से, तो 6.5 आता है, 6.5 मंथ। इसको आप लिख सकते हैं 6.5 मंथ। तो अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो 6.5 मंथ ऑन एवरेज आप ये कैलकुलेट करते। मिडिल ऑफ एवरी मंथ आता है तो इस पे 6 मंथ, एंड पे आता है तो 5.5 मंथ आपको ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो इस पे 6.5 मंथ, 6 मंथ एंड 5.5 मंथ, इसे आपको याद रखना है कि कैसे कैसे हमको इस पे कैलकुलेट करना है। दूसरा ये है, अब एंड ऑफ एवरी मंथ पे देखिए, अगर वो अप्रैल लास्ट में निकालता है तो यहां पहले वाले में 11 मंथ होता है, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड लास्ट वाले पे 0। 0 इसलिए कि ऑन 30 मार्च को उसने निकाला तो उस पे 0, और इसका टोटल 66 होता है। ये आप इसका टोटल करेंगे 66, नाउ 66 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5.6, तो ये 5.5 मंथ हो जाता है। इसलिए हमने लिखा इस 5.5 मंथ ऑन एवरेज। एंड मिडिल ऑफ एवरी मंथ या डेट नहीं दिया है, उसके लिए हम कैसे निकाल देते हैं, दिस इज बिगिनिंग में है 6.5 मंथ, एंड पे है 5.5 मंथ, और इसका एवरेज अगर 2 कर लेते हैं, ये 12/2 होता है तो इक्वल टू 6 मंथ। इसलिए हम इसका ये फॉर्मूला है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे यू हैव टू कैलकुलेट 6.5 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ पे 6 मंथ, एंड मिडिल ऑफ एवरी मंथ और डेट नॉट गिवन पे 6 मंथ, एंड एंड ऑफ द ईयर पे आपको 5.5 मंथ निकालना है। ये एक इजी हो जाता है। तो आपको बजाय इसको इतना लंबा आपको ये कैलकुलेशन करने का, 12 बार इसको लिखने का, उसके लिए आप सिंपल एक कैलकुलेशन से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप ट्राई करें तो आंसर विल बी द सेम। लाइक हियर इन फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये विड्रू 5,000 पर मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो टोटल ड्रॉइंग इज 60,000 into rate of interest suppose 10% into 6.5 divided by 12. If he withdrew beginning of every month, if he withdrew middle of every month or dates not given, तो 60,000 into 10% into 6/12, और एंड में 60,000
into 10% into 5.5 divided by 12. So ये उसका कैलकुलेशन आएगा, इसका तो 3,000 आई थिंक 3,000 एंड इसका 6,000 into 6.5 divided by 12 equal to 3250 और इसका है 6,000 into 5.5 divided by 12 equal to 2750. So ये आपको बजाय आपने 12 बार उसका को करें या प्रोडक्ट मेथड से करें, इससे आपको इजी हो गया कि आपको एक ही कैलकुलेशन में लाइक बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं तो 6.5 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं तो 5.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, और डेट नहीं दिया है मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो आप लोगों को ओनली 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तो है कि जब यूनिफॉर्म वो सेम अमाउंट को निकाल रहा है और यूनिफॉर्म इंटरवल पे निकाल रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और है जिसे आप याद रख सकते हैं, वह है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू month after first drawing plus months after last drawing upon 2। मंथ मतलब पहली ड्राइंग के बाद एंड तक कितने मंथ होते हैं, एंड लास्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेता है, कितने मंथ रहते हैं, उसका एवरेज आपने ले लेना है। लाइक इफ ही विड्रू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ पे निकालता है तो उसको एक तो 12 महीने रहोगे फर्स्ट ड्राइंग, अगर उसने 1 अप्रैल में निकाली और 31 मार्च को आप क्लोज करते हैं तो पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने होते हैं, और लास्ट जो ड्राइंग होती है वो 1 मार्च को रहेगी तो मार्च के बाद 1 मार्च से एंड ऑफ द मार्च पे 1 मंथ होता है, एंड डिवाइडेड बाय 2 equal to 13 divided by 2 equal to 6.5 divided 6.5। So on average हम 6.5 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाते हैं कि मंथ फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 उसका एवरेज निकाल देते हैं। अब लास्ट एंड ऑफ एवरी मंथ पे जैसे देखते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ पे, एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स अगर वो थ्रू आउट द ईयर निकालता है तो पहले निकालेगा लास्ट अप्रैल में, लास्ट अप्रैल यानी 30th को अप्रैल को निकालता है तो हम मई से कैलकुलेट करते हैं, तो मई से एंड मार्च तक 11 मंथ होते हैं, एंड लास्ट ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो 31 मार्च को निकाला, उसके बाद कोई टाइम बाद में बचता नहीं है इसलिए उसको हम 0 लिख दे और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सो इक्वल टू 5.5 मंथ। इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी है
कि इफ अ पार्टनर विड्रू, एक जो पार्टनर है वो सेम अमाउंट एंड पूरे साल भर निकालता है, तो उस पे हम अपने आप में भी हम एक मेथड जो मैंने अभी पहले आपको लिख के बताया था कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उसका टोटल करके नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज निकल आएगा। अभी इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं डालूंगा उस पर मैं क्वार्टरली और बिगनिंग में और एंड में कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं या कैसे आप अपने आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो आपको बताऊंगा। आज मैं आपको यही बताया कि या तो अगर पार्टनर विड्रॉ करवाता है, डिफरेंट अमाउंट होते हैं, डिफरेंट डेट होती है या उस पर डेट मेंशन नहीं है, तब आपको क्या करना है, एक तो सिंपल मेथड है जिससे आपको इंडिविजुअल अमाउंट का कैलकुलेट करना है। दूसरा यह है कि उस ड्राइंग्स में आपको पर एनम दिया है कि नहीं दिया है। अगर पर एनम दिया है तो आपको मंथ और टाइम आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर उस पर पर एनम नहीं लिखा है तो आपको सिंपली जो अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट और टोटल ड्राइंग्स, भले वो एक 3 महीने बाद हो, एक 6 महीने बाद हो, आपको टोटल कर लेना और उस पर सिंपल परसेंटेज निकाल देना। उस पर टाइम का कोई मतलब नहीं अगर उस पर पर एनम नहीं लिखा। दूसरी चीज हमने आपको ये बताई कि एक तो सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड हमने आपको कल बताया था कि प्रोडक्ट मेथड में पहले डेट, फिर अमाउंट, फिर उसका मंथ, फिर उसका प्रोडक्ट, और उसमें कैलकुलेशन होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू परसेंटेज इनटू 1/12। और थर्ड पॉइंट, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट था कि when uniform amount is withdrawn at uniform monthly interval, तो तब आपको ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से करना है। अभी मैंने आपको केवल एक चीज बताया कि इफ अ पार्टनर विड्रू सेम अमाउंट थ्रू आउट द ईयर, अगर एक आदमी पूरा साल भर बराबर अमाउंट और हर बराबर इंटरवल पे निकालता है, लाइक बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ या मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ पे निकालेगा तो 6.5 मंथ ऑन एवरेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो 5.5 मंथ, एंड मिडिल ऑफ एवरी मंथ या डेट उस पर नहीं दिया है पर एनम दिया है तो आपको 6.5 मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इससे और जो मेथड है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा या उसको आप बताऊंगा। थैंक यू।